हज का रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए आज़मीन हज मैदान अरफात पहुँच गए, जहाँ वो खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। हुजाज कराम ज़ोहर और असर एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को जमरात पहुँचकर शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की मुतादिद अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। भारतीय जारहियत के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा हुआ है। दौरान गुफ्तगू जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। पाकिस्तानी वफ़द का डायलॉग और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम से वाबस्तगी का यादा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती और माशी ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने तिजारत को इलाक़ाई खुशहाली और ताउन का जरिया करार देते हुए कहा, दुनिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीका का मौक़िफ़। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। पाकिस्तान स्टैंड करारदाद के वीटो होने से बहुत ख़तरनाक पैगाम जाएगा। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक़ है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मदद के लिए तैयार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से अपने अपने सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मक़दम करते हैं। इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, जो ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहमियत का हामिल है। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए ताबीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए आला सतह का कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DGFIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनर होंगे। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और ज़ख्मी सिविलियन से मुताल्लिक डेटा इकट्ठा करेगा। भारतीय वफ़द अवामी टैक्स के पैसों पर मौज मस्तियों में मसरूफ।
वाशिंगटन में मौजूद आला सतह के भारतीय वफ्द के गैर संजीदा रवैये पर भारतीय अवाम सीख पा। भारतीय वफ्द में शामिल सीनियर सियासतदान शशि थरूर महफिल में गाने गाकर वक्त जाया करते रहे। भारतीय अवाम की जानिब से शशि थरूर और दीगर वफ्द अरकान को शदीद तनकीद का सामना। वज़ीर आज़म का दयामर में पोलियो केस का नोटिस, तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और फोकल पर्सन पोलियो आयशा रज़ा फारूक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रूटीन इम्यूनाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने वाली यूनियन काउंसिल पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के अमूर पर गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद नया स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। मुराद अली शाह ने कहा नया स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने शानदार सिफारतकारी की है। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंच मार्क सेट करेंगे। इस बार भी पंजाब हुकूमत सफाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब जिशान रफ़ीक ने कहा कि हर मवेशी मंडी में सफाई और सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतरीन है। ईद पर आलाइशों के लिए खुसूसी बैग्स के इंतजाम हैं। ईद कुर्बान आ गई, किसी को बकरे तो किसी को बैल और ऊंट की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के मवेशी मंडियों में रश लग गया। जानवरों की ज़बाइश के सामान की फरोख्त भी अरूज पर। गली मोहल्लों में भी रौनक मेला। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ अटकेलियां। इसका नाम मैंने व्हाइट प्रिंस रखा है। इसको हमने कुर्बानी पे ज़िबा करना है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसको हम बिस्किट भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। मेरा बालू है, मैं इसको घुमाने भी लेके जाता हूँ, उसको चारा भी खिलाता हूँ और हम ये बहुत एंजॉय करता है। हम इसे रोटियाँ भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। पंजाब की अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का इम्कान। ईद उल अज़हा पर दीर, स्वात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,22,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का मामला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बाइकॉट का फैसला। बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरा पर पाबंदी आयद कर दी। कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदू दीगर तकरीबात में भी पीटीआई कारकुन शिरकत नहीं करेगा। पीटीआई के तमाम अरकान को मतला कर दिया गया। कौमी असम्बली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर मुलाकातें होंगी। फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया। डिप्टी अटॉर्नी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर लिया है। फवाद चौधरी का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। कराची के इलाके डीएचए में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस। मुलजिमान के वकला के दलाइल मुकम्मल। मुतासरा लड़के सुदैर का कहना है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, अदालत जो भी फैसला करे। अदालत ने मुलजिमान की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया।
अमेरिका ने 12 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा पीरियड से शुरू होगा। बाज़ ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल जबकि बाज़ ममालिक के शहरियों पर महदूद पाबंदियां आयद की गईं। अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, कॉन्गो, बर्मा, चाड, एरिट्रिया, इस्वाई गुनी और हैटी पर सफरी पाबंदियां आयद। पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ये जो कमी है ये आर्जी नहीं थी, इसमें से कोई 90 पैसे था जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर भी कम हुआ था। वो फ्यूल प्राइस के मुताबिक वेरी किया जाएगा। वो कभी 90 पैसे से ₹1.5 का भी कमी हो सकती है और कभी 80 पैसे और 40 पैसे भी आ सकता है। वो हर महीने की जो फ्यूल का मिक्स हमारा इस्तेमाल होता है उसके मुताबिक होता है। मेरे ख्याल में तो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के इस सोलर पैनल्स के ऊपर या इन्वर्टर्स के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिन्यूएबल जो एनर्जी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। ₹7.41 कमी का बिजली रिलीफ बरकरार रखा जाएगा। ये कमी आर्जी नहीं थी। कमी इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में कमी आएगी। सोलर पैनल पर टैक्स लगाने से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के हक में नहीं हूँ। अगर सेल्स टैक्स लगाया जाता है तो वो सोलर पैनल्स की कीमतों को मुतासिर ज़रूर करेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रूस यूक्रेनी ड्रोन हमले का सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खबरदार कर दिया। पुतिन और ट्रंप में 1 घंटे से ज़ायद तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग, ईरान जोहरी मुआहदे और पाकिस्तान भारत तनाज़ा पर भी तबादला ख्याल। पुतिन से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, पुतिन यूक्रेन की जानिब से फ़िज़ाई अड्डों पर हालिया हमले का जवाब ज़रूर देगा।